अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। वादे के मुताबिक आपसे कि हर हफ्ते एक नई शख्सियत से आपको मिलवाया जाएगा, तो आज फिर हम हाजिर हैं। कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और मौसीकी की ग़िज़ा क्या है, क्या ये आप जानते हैं? जी हाँ, क्लासिकल म्यूजिक। अब तो आप जान ही गए होंगे कि यकीनन मैं किसी ऐसी पर्सनालिटी के पास आपको आज लेकर आई हूँ जिनका ताल्लुक क्लासिकल म्यूजिक से है। और पटियाला घराने को अगर हम क्लासिकल म्यूजिक से अलग कर दें तो समझें क्लासिकल म्यूजिक खत्म ही हो जाएगी। जी हाँ, आज मैं मौजूद हूँ उस्ताद हामिद अली खान साहब के घर पे और आज आपको उनसे मिलवाएंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे और कुछ होंगी खट्टी मीठी सी बातें। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब मैं और आप अंदर चले गए। आइए मेरे साथ। तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, दिने का गुरलावे गल दसदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना, बैठी ना तेरे कोल रो नचदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक। बहुत बहुत खुशी हो रही है सर आपसे मिलकर। बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जहाँ जहाँ म्यूजिक का जिक्र है वहाँ सिर्फ एक नाम है, पटियाला खानदान। नहीं, बड़ा अलग का कर्म है कि देखिए मेरे अगर मैं खानदान की बात करता हूँ, मेरे दादा बेशक जनरल अली बख्श खान उनका नाम था। जी जी। और उनके साथ जो उनके भाई साथ जाते थे, कर्नल फतेह अली खान। बिल्कुल। आपके वालिद अख्तर हुसैन? मेरे वालिद उस्ताद अख्तर हुसैन खान, फिर मेरे भाई उस्ताद अमानत अली फतेह अली खान। अब देखिए उस्ताद आशिक अली खान, फिर हमारे और भी बुजुर्ग हुए, मियाँ जान खान, अहमद जान खान, वो भी मेरे दादा के भतीजे थे। सीरियसली उस्ताद, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना एक गद्दी नशीनी नहीं होती कि एक पीर उठता है फिर एक गद्दी नशीन, दूसरा गद्दी। तो माशाल्लाह आपका खानदान का जो ये सिलसिला है ना, बिल्कुल ऐसे ये सीना बस सीना शिफ्ट होता चला गया। आप लोग तो मुझे लगता है कि ऐसे करके अपना पूरा फन अपने आने वाली नस्ल में दे देते हैं। हाँ, ऐसा ही होता रहा। बचपन से ये सीना बसीना ट्रेनिंग शुरू होती है। हाँ जी, ट्रेनिंग शुरू होती है हमारी 8-10 साल की उम्र में शुरू करवा देते हैं। कभी आपने बचपन में अब्बा से ये नहीं कहा कि अब्बा जी प्लीज मुझे ये नहीं करना? कभी होता ना हर बच्चे को अपनी कुछ ख्वाहिशात, अपने ख्वाब होते हैं उसकी जिंदगी के। नहीं, ये तो नहीं सोचा कि हमने ये नहीं करना, लेकिन बचपन में मुश्किल लगता था कि रात को 2 बजे जगा देना, उठो याद करो, तो उस वक्त वो बुरा लगता था कि बच्चे थे, बच्चे या सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम जब बच्चे खेल रहे हैं तो हमें वो रात में बिठाया गया, तो उस वक्त वो खून अंदर से जलता था। बचपन में नहीं पता था जब, लेकिन आहिस्ता था जब उसका उम्र बढ़ी और उसका पता चला कि हमारा खानदान के इतने नाम है और इतने बुजुर्ग हुए हैं, इतने बड़े, तो हमने भी इसको करना है। तो फिर खुद लगन से भी किया। फिर हमने सुना है कि कुछ राग ऐसे होते हैं जो दिया बुझा देते हैं, शीशा तोड़ देते हैं, वो इनमें क्या वाकई कुछ सच्चाई है? इस नहीं, सच्चाई क्यों नहीं है, बुझा नहीं देते बल्कि जला देते हैं। सही बात। वो तो बुझे हुए जो दिल होते हैं ना सर जी, वो जल जाते हैं, वो रोशन हो जाते हैं। वो राग दीपक है, उससे जो तानसेन ने गाया था। जी बिल्कुल। और खुद ही गाया था, उन्होंने खुद ही मना भी कर दिया था। अच्छा। कि इस राग को कोई टच न करे, क्योंकि इसका जरूरी नहीं कि इसका आग से और रोशनी से ताल्लुक है, तो ये नुकसान भी दे सकता है इंसानी जिस्म में, तो इसलिए मेरा ख्याल यही सोच होगी उनकी। तो इतनी शिद्दत है इस चीज में। हाँ जी, इसका असर है हर रात का। कहते बारिश, वो हाँ, वो मल्हारें, राग मल्हार, बारिश हो जाती। हामिद अली खान साहब, आपको तो पहला वो कोई भी गाना याद है जो आपने सबसे पहला परफॉर्म किया? वो राग हमने गाया था, मेघ गाया था, वो था, थोड़ा सा वैसे पिच कर देता हूँ। बरसे बरसे मिहा बरसे
ये बरसे बरसे मियाँ बरसे, ये बिजली चमके जियरा धड़के, बरसे बरसे मियाँ बरसे, बरसे बरसे मियाँ बरसे, बरसे बरसे मियाँ बरसे। ये राग हमने गाया था। दोनों की इतनी बॉन्डिंग भाइयों की, बहुत मिस करते होंगे आप उनको। मेरे बड़े भाई जाहिर है जी, अल्लाह खान साहब फतेह अली खान को सलामत रखे। अमान अली खान की तो चले गए, लेकिन उनका वो मर तो गए, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो मर गए, क्योंकि दुनिया अभी तक उनको सुन उतना ही प्यार करती। बिल्कुल वैसे ही प्यार है। ये है मजबूती फनकारों की। जो मजबूत फनकार होते हैं वो दुनिया उनको देर तक याद रखती है। अच्छा, अब थोड़ी सी फैमिली की तरफ दोबारा से गुफ्तगू को बोलते हैं। बड़े बेटे आपने बताया था कि वो कहते मेरे शहर में अम्मा को उन्होंने पकड़ के रखा है कि नहीं अम्मा जी आपने नहीं जाना, आपने मेरे साथ रहना है। नहीं बस वो इस घर में कम आना होता है। नहीं बस वो बड़ा बेटा निहाब अली खान, खैर ऐसी बात भी नहीं आता है, वो भी आता है, रहता है, वो भी आके, मैं भी आके इधर रहता हूँ, हमारी फैमिली के सब लोग आते हैं, हम इधर रहते भी, शहर में भी चले जाते हैं। सही। अच्छा तो सर फिर क्या हम नाश्ते की टेबल तक चल रहे हैं? आप खुद बताएंगे कि नाश्ते में क्या खाते हैं? मैं वो भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल थोड़ी सी एक्सरसाइज ना कर लीजिए। ओहो बिल्कुल, आइए ना जरा सर, प्लीज आइए। बिल्कुल चलिए। अब नाजरीन हम जरा बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पूरा सेटअप आपने स्टूडियो है और यहाँ आप प्रैक्टिस करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं बच्चों को, और यहाँ आपको जरा इनके बेटों से भी मुलाकात करवाएंगे। जैसे आप लोग मेरी जुर्रत चेक कर रहे हैं कि उस्ताद साहब के होते हुए मैंने इसको हाथ लगाने की भी कोशिश की, इसके लिए तो सबसे पहले मैं माजरत चाहती हूँ। लेकिन जनाब इस वक्त मैंने आपको ये बताना है कि मैं इनके दोनों बेटे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और ये हम रागा स्टूडियोज के में मौजूद हैं, जो बेसमेंट में घर के इन्होंने बनाया हुआ है। वली है, इनाम हमारे साथ मौजूद हैं, और वली माशाल्लाह से अब तो मूवी भी एक्ट भी कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, और कुछ पता नहीं डायरेक्ट भी करना शुरू हो जाए। डैड के रूप में हामिद अली खान साहब क्या है, कैसे, और उस्ताद के रूप में कैसे? मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि ये मैं वालिद ने मेरे लिए बहुत फख्र की बात है, इतना बड़ा नाम है, लिविंग लेजेंड है पाकिस्तान के। बिल्कुल। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर मैं इनके घर में नहीं भी पैदा होता तब भी मैं इनकी इतनी इज्जत करता, ये बहुत स्वीट है और बहुत फ्रेंडली है, और हम लोगों से बहुत फ्रेंडली तरीके से रहते हैं। तीनों भाइयों के साथ हम लोग बहुत इनकी ट्रेनिंग करते हुए थोड़े से सख्त होते हैं। छोटियां कभी पड़ी हैं, कभी सजा वजा मिली है? डांट वांट डांट पड़ती है? तो फिर जब गुस्से में आते हैं तो माइक जी, जब गुस्से में आते हैं तो फिर लिहाज नहीं करते, नो कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज। स्टेज पे तो देखते ही नहीं कि मेरे साथ मेरा बेटा है, क्योंकि अक्सर मैंने और मेरे भाई हम तीनों ने परफॉर्म किया है फादर के साथ। हाँ। लेकिन यही होता था कि जब भी इनके साथ परफॉर्मेंस करने लगते थे तो अंदर से होता था कि यार आज कोई गलती ना हो जाएगी। बड़ा एक प्रेशर होता है, फैमिली का भी प्रेशर है, फादर भी है, उस्ताद भी है। इनमें से आपको क्या लगता है कि किसमें ज्यादा आपको करंट नजर आता है? ये देखिए, ये जो वली है ये तो मेरा बेटा हीरो बेटा ना, ये तो शुरू से हीरो था, मुझे पहले से पता था कि इसने हीरो ही बनना है। तो अच्छा, ये वो बचपन से तस्वीरें भी ऐसी वाली खिंचवाता होगा ना, चश्मे लगा के और स्टाइल देके। अपनी फिल्म के बारे में बताएं कि इश्क पॉजिटिव, उसमें पॉजिटिव नाम से इतना अच्छा है ना, इश्क पॉजिटिव है। It's a rom-com comedy love story movie. It's a full-on मसाला movie. Oh, great. और non-stop comedy है इसके अंदर। सही। और 9 सॉन्ग म्यूजिक मैंने खुद किया। इसको डायरेक्ट कौन कर रहा है? डायरेक्ट नूर कर रही है, नूर फिल्म स्टार जो नूर है। सर
जब आप इनको रियाज कराते हैं, आप खुद कितनी देर करते हैं और इनको कितनी देर रियाज कराते हैं? रियाज मैंने जो किया वो तो मैंने अपनी छोटी उम्र में ही बहुत रियाज किया हुआ है, वो ही मुझे अभी तक काम दे रहे हैं। लेकिन अभी भी करते हैं 5-5 घंटे 6-6 घंटे जो महफिलों में करते हैं, वो भी एक तरह का रियाज ही होता है। लेकिन वैसे भी ये काम ऐसा है कि इसको फिर भी करना पड़ता है। मैं 2-3-4 घंटे अभी भी करता हूँ। हमने देखा और जैसे बच्चों को भी कराता हूँ। आपके सामने बाजा खुला, आपकी उंगलियां खुद बहुत चल पड़ी। तो प्लीज राग मियां की टोली की शक्ल करते हैं। मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए। नाजरीन, म्यूजिक ये है। सर, कोई फेवरेट आप लोगों का कोई कलाम, ताकि फिर उसके बाद हम शहर के तरफ रुख करेंगे। मैं एक गजल पेश करता हूँ जो मेरी नज्म है, ये मुनीर नियाज़ी साहब की, जो मेरा एक वॉल्यूम आने वाला है, उसकी ये है। हमेशा देर कर देता हूँ हर काम करने में, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। जनाब, यहाँ से निकलने से पहले वो साहब ने अपने बेटे के अंडर जरा एक गाना रिकॉर्ड कराना है, जरा वो गाना रिकॉर्ड हो जाए, वो देखते थोड़ा सा कुछ हम भी तो देखें ना। आखिर जब बेटा बराबर कद में बराबर आ जाता है ना बाप के, तो फिर देखते हैं कुछ जरा ये कुछ सिखाते खाते भी, अब्बा नहीं ऐसे नहीं ऐसे क्या क्या रोक डालते हैं, ये जरा भी देखते हैं। आइए जरा वो ये वाला सेशन भी आपको दिखाते ही चले। आइए। तुझे बिना जी नहीं लागे, तुझे बिना जी नहीं लागे, करूँ सजन तोरे आगे, करूँ सजन तोरे आगे, तुझे बिना जी नहीं लागे। ओके जी, लेते हैं ब्रेक के बाद मिलते हैं। हम फरूक बशीर साहब के घर आ रहे हैं खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए, और यकीनन फरूक बशीर साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, क्योंकि म्यूजिक को लेके पीटीवी में जितना काम इन्होंने किया, और जवानी से जानते हैं आप, है ना? जी, बचपन से। तो यकीनन जो आपके पास इनके किस्से होंगे वो तो हमें कहीं और से मिल नहीं सकते थे। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा चांस हो गया कि इन्होंने बताया हमें, उस्ताद साहब ने, कि आपसे मुलाकात के लिए जा रहे हैं। हमने कहा तो हम तो फौरन साथ लटक गए इनके। खान साहब के साथ मेरे पूरी फैमिली के साथ बड़े बेरीना ताल्लुकात हैं और बड़े अच्छा वक्त मैं समझता हूँ। मेरे तकरीबन 40 साल हो गए इस काम में। जी बिल्कुल। और इनके बुजुर्गों के साथ भी काम मैंने किया, उनके साथ भी बड़ा इज्जत और एहतराम का हमारा सिलसिला था, और बड़ा अच्छा लगता था इस फैमिली के साथ काम करना।
एक तो सच्ची बात है कि ये सारे माशाल्लाह खूबसूरत, ये इनके सामने बात करते हुए जरा मायूब लगता है, इनको भी थोड़ा सा लगेगा हाँ कि जी, सामने बिल्कुल, इंसान बैठ के तारीफ करता है किसी हाँ। की। लेकिन कुछ चीजें होती हैं, कुछ हकीकत ऐसी होती है कि जो इंसान आगे सामने भी करे और बाद में पीछे भी करे, तो वो लोगों को पता होता है। तो आगे भी बच्चे इनके माशाल्लाह बड़े खूबसूरत, बड़े खूबसूरत अच्छी। माशाल्लाह, और फिर बड़े असल बात ये- गायकी में भी बड़े खूबसूरत। जी मैं वही कहने पक्के। वाला था कि गायकी भी इनकी उतनी ही खूबसूरत उतनी ही है। खूबसूरत अंदर भी इनका उतनी जी। खूबसूरत है जितना बाहर से है। बड़ी बिल्कुल। मेहरबानी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। और you. जनाब इसी नोट पे मैं हम यहाँ से एक नए सफर की तरफ चलेंगे और फिर जाएंगे शहर की में, कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी गलियों में घूमेंगे और फिर जानेंगे कुछ बचपन की अटकेलियां। आपने इतना काम किया, कभी नहीं सोचा कॉम्पोजिशंस भी करे, आप कंपोज करें, अपने गाने खुद बनाएं? हाँ मैंने काफी बनाए हैं जी जी, जिनमें मैनू तेरे जा सोना और लबदाना, वाह वाह। वो मेरी अपनी कंपोजिशन है। 2-3 वॉल्यूम की कंपोजिशनें की हैं और अभी भी करता रहता हूँ। मुझे वैसे भी मुश्किल शौक, आपकी कंपोजिशन आपको जो लगता हो कि ये बहुत टफ रही, वो कौन सी? वो एक गजल मैंने बनाई है कि अब छाया ना कोई, अब बरसता गुजरा, आपके सावन भी कड़ी धूप में जलता गुजरा। वाह। अब वो जलता गुजरा वो मेरे जहन में खटक रहा था कि इसको मैं कैसे बनाऊं। जी तो वो उसकी मैं थोड़ी सी शक्ल आपको सुना देता हूँ कि वो उसको मैंने वो बनाई, उसको कंपोज की और उसको जलता कैसे गुजारा है। वाह वाह वाह। अब्र छाया न कोई, अब्र छाया न कोई, अब्र बरसता गुजरा, अब्र छाया न कोई, अब्र बरसता गुजरा, अब के सावन भी कड़ी धूप में जलता गुजरा, वाह 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 अब वाह छाया वाह वाह, खूबसूरत। न कोई। देखिए कि इसमें जलता गुजरा, उसको जलता हुआ उस गुजरने में भी जो गुजरना था वो बहुत हाँ, खूबसूरत, बड़ी मेहरबानी। बहुत खूबसूरत, बहुत Thank you, खूबसूरत। thank you. वाह वाह, मजा आ गया। कभी ऐसा मौका रहा आपका कि आपने मैडम के साथ कहीं किसी महफिल में या कभी? महफिल में हम अफगानिस्तान, मेरे बड़े भाई भी थे उस्ताद फतेह अली खान जी। और मैं और अल्लाह बख्शे असद अमानत, जी तो उसमें मैडम जी भी थी अफगानिस्तान में जश्न काबिल। अच्छा, तो एक दफा इत्तेफाक हुआ मुझे वहाँ पे, उस वक्त हम छोटे थे बहुत, सही, लेकिन यकीनन। काम करते थे, हाँ। गाना शुरू किया हुआ था, तो हमें भी भेजा था गवर्नमेंट ने, और बड़े भाई साहब उस्ताद फतेह अली खान वो भी थे। सीनियर्स की उस वक्त का एटीट्यूड क्या होता था? सीनियर जो लोग हैं इनको जवाब नहीं था बहुत। हम लोग जो अपने सीनियर लोगों की बहुत इज्जत की, तभी हाँ। हमने भी इज्जत पाई, क्योंकि हमें पता है कि ये लोग बार बार खून नहीं पसीना दे के हाँ, ये- इस मुकाम तक पहुंचे। पहुंचे हैं और ये बार बार नहीं आते। काम कर रहे होते हैं तो भूख तो लगती है ना, आखिर बाकी पेट का सवाल है। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि क्यों ना हम यहाँ बैठ के लंच कर लें, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो हम कर रहे हैं लंच जनाब। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ आपको लेकर आई हूँ। तो जनाब जैसा कि मैं आपको कहती हूँ ना कि मेरे प्रोग्राम में आपको सरप्राइजेस मिलते रहेंगे। जी हाँ, एक और सरप्राइज दिया है हमें उस्ताद साहब ने और कहा है कि आज वो हमें लेकर आए हैं क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक की। अगर कभी भी कहीं भी कोई बात होगी तो एक नाम आप कभी नहीं भूल सकते, और वो है सुरैया मुल्तानी बेगम। उनके घर पे हम मौजूद हैं और उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राहत, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आज इनकी वजह से हम आपसे भी मुलाकात हुई।
खुश रखे, अल्लाह इनको जिंदा सलामत रखे। आमीन। ये हमारे मुल्क के वाहिद बंदे हैं जो मेरे बच्चे हर चीज भी गा लेते हैं, और क्लासिकल तो खैर इनका है खानदानी, दादा परदादा से, उससे भी पहले से मेरे बच्चे हमारे ये उस्ताद ही हैं। और इन्हें खुश रखे। मेरे छोटे भाई भी हैं, बेटों की तरह से भी ये हैं। हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात रहे इनके। अब आप कहाँ गायब हो? नहीं बेटे, गायब तो नहीं हूँ, बहुत कम नजर आती हैं, बहुत कम दिखाई देती हैं। आप लोग तो हमारे लिए हमारा ऑक्सीजन है। हाँ जी, अल्लाह बिल्कुल। आपको सलामत रखे मेरे बच्चे, अल्लाह आपको सलामत रखे। और असल वजह ये है कि अब टीवी से भी वो इतने नहीं होते, कमर्शियल बहुत हो गया हाँ, ना होगा TV। जी हाँ, और रेडियो से भी नहीं होते, क्योंकि हम तो लाइव गाया करते थे। चलो रिकॉर्डिंग भी गवा रहे हैं रेडियो से, क्योंकि हम असल में बेस तो हमारी रेडियो है। हम जितने भी लोग हैं ये हम रेडियो से बन के निकले हुए हैं समझ के। और फिर टीवी आया, उस तो हमें बहुत ही खुशी थी ना, हमारे हाथों का ही बना हुआ है वो भी। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत कम हो गया, इसीलिए अब थोड़ा उम्र भी हो गई, ऐसे भी तो थोड़ा सा लिहाज भी आता है। अपने बच्चों में भी तो ये इस चीज को शिफ्ट किया जी। बच्चों का, बेटे मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं, मैंने सबको पढ़ाया, अल्लाह ने पढ़ाया। और राहत को बहुत शौक है, ये खुद ही सीख साख के, हाँ माशा इनके बेटों से भी सीखती है, ये इसके उस्ताद भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आज हम आपसे एक फरमाइश करेंगे, एक कुछ सुना दें, सराइकी कलाम कोई भी। हाँ सब इजाज़त। बिस्मिल्लाह जी। पुनला नाथी धार, पुनला नाथी धार, मतमन मादा थी वे, हे मता मादा थी वे। नाज़रीन, यहाँ मैं आपसे लूंगी ब्रेक के बाद, लेकिन मैं आपको लेके चल रही हूँ PTV लाहौर। वहाँ कुछ और यादों को ताज़ा करेंगे खान साहब के साथ। तो रहिएगा समा के मेहमान में हमारे साथ ही, कहीं मत जाइएगा। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी, अब हम पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर में मौजूद है जनाब। और मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर में काम तो नहीं किया, लेकिन PTV कराची से मेरा ताल्लुक है। कुछ यादें यकीनन इस कॉरिडोर से, इस जगह से जुड़ी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारा, बल्कि मैं तो कहूँगा हमारा बचपन ही यहीं से परवान चढ़ा है। वो पहली गजल आपको याद है? हाँ, यहाँ पे ख्वाजा नजमुल हसन साहब एक प्रोग्राम किया करते थे जी। मेरी पसंद। जी जी। उसमें मैंने गजल तैयार की हुई थी इस्लाम अमजद साहब की, मैंने खुद कंपोज की थी वो। तो वो मैंने एक गजल वो उसी प्रोग्राम में गाई थी, तो वो ही लोगों को पसंद आ गई थी। क्या कौन सी? और वो गुजर गया जो जमाना उसे भुला ही दो, लक्ष्य बन नहीं सकता उसे मिटा ही दो। ये गजल फिर इतनी मकबूल हुई कि मुझे तो अभी गुजरे के जमाने में खड़े तो एक जरा सा गुनगुना दे। गुजर गया जो जमाना उसे भुला ही दो, जो नक्श बन नहीं सकता उसे मिटा ही दो। गुजर गया जो जमाना, से भुला ही दो। जनाब, ये गुफ्तगू चलती रहेगी, लेकिन अभी हमने चलना है मोहसिन जाफर साहब के कमरे में। वहाँ आपके लिए एक सरप्राइज और मौजूद है, तो हम चलते हैं वहाँ ताकि मजीद गुफ्तगू वहाँ कीजिए। आइए सर।
जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त हम पीटीवी में मौजूद हैं, पीटीवी लाहौर, और मोहसिन जाफर साहब का नाम अभी आप मेरे से जिक्र भी सुनते आए। तो कैसे हो सकता है कि म्यूज़िक की दुनिया में अगर हम म्यूज़िक की बात कर रहे हो और मोहसिन जाफर साहब का से मुलाकात करने ना आए या उनसे मुलाकात ना हो, खास हाँ जी, ये तो बिल्कुल नामुकम्मल सही सी बात होगी। ये तो है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं सादिया आप? बिल्कुल खैरियत से। मेरे लिए तो आप दोनों ही लेजेंड हैं। तो खान साहब के साथ आप लोगों ने काम किया, आप लोगों ने देखा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी यादें होंगी जो आपके पास मौजूद होंगी। देखिए, खान साहब के बारे में एक बात मैं ये कहूँ जो कि मेरे ख्याल में आज तक किसी ने नहीं कही, कि खान साहब वाहिद हमारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो जितना अच्छा क्लासिकल गाते हैं उतनी ही अच्छी गजल भी गाते हैं। बिल्कुल। और उनसे पहले ये एजाज अगर किसी को था तो उनके बड़े भाई अमानत अली खान साहब मरहूम बहुत हमारे अच्छे, इतने बड़े क्लासिकल, और उसके बाद गजल भी उनकी उतनी ही अच्छी थी। बिल्कुल। नाज़रीन, आप सोचोगे ये एक हसीन से शख्स मेरे साथ बैठे हैं, ये कौन है? तो जरा मैं आपको तारुफ दे रहा हूँ कि अभी जैसे कि सुरेश जी ने कहा था, बड़ी खूबसूरत बात, कि सिर्फ आवाज़ ही खूबसूरत नहीं, ये वो घराना है जहाँ सूरत भी बहुत खूबसूरत है, शक्ल भी बहुत खूबसूरत है। साहबजादे हैं खान साहब के नायाब, तो नायाब आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बहुत बहुत वेलकम। उन दो को तो हम सुनकर भी आए, बल्कि हमने खान साहब को वहाँ गाते हुए, रिकॉर्डिंग करवाते हुए भी सुना। तो आपको अब तक हम चाहेंगे कि वालिद साहब के साथ अगर कुछ। जी बिल्कुल। दारा देम तानो तानो ताना दे रे ना, दारा देम तानो तानो ताना दे रे यार तैदानी तारे दाने यो दानी तैदाने दाने दारा दारा तोम ताना ना 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 देर देर तोम ताना रे ताना निर्दना ना देर देर तोम ताना देर देर दाने दारा दे तानो। आप सोच रहे होंगे कि इस यहाँ हम क्यों आ गए, ये GMPTV से हम आपको मिलवाने के लिए आए। तो आइए ना जरा आपको मिलवाते हैं हम। वैसे तो PTV हम सब की पहचान है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो PTV की पहचान बनते हैं। उनमें से आज एक खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? अहमद अली खान साहब जो हैं, माशाल्लाह, ये जितने बड़े सिंगर हैं उतने बड़े इंसान भी हैं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त क्लासिकल म्यूजिक जो है, जो चंद लोग हैं उनमें से अहमद अली खान साहब का नाम जो है ना वो सरे फरिश्त है। बेशक। और ये यहाँ नहीं पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। और इनके सुनने वाले जो हैं, इनके जो फैन है वो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। बेशक। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, अब हम उस घर में मौजूद हैं जहां इनका बचपन गुजरा, जहां इनके दादा परदादा, इनके वालिद साहब की तस्वीरें यहाँ मौजूद हैं। और फिर ये ढेर सारे अवार्ड्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारे अवार्ड्स, उम्रे की तस्वीरें, ये उस्ताद हामिद अली खान साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अब्दुल वहीद खान साहब, कोयटा में आपने ये महफिल मौसीकी में, फिर परवेज मुशर्रफ साहब के साथ तमग़े हुस्न कारकर्दगी माशाल्लाह आपको मिला, सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी आपको मिला, तमग़े हुस्न कारकर्दगी फिर आपने। सर आप तो कहाँ जाए हम? ये तो बताइए आप। ये मेरे दादा हैं जी, जिनको जनरल का खिताब था म्यूजिक का। ये महाराजा पटियाला के दरबारी गए थे जी, और इनको म्यूजिक में जनरल का
खिताब मिला। और इनके भाई कर्नल फतेह अली खान जिनकी जोड़ी थी, सही, उनको कर्नल का खिताब था, बड़े फतेह अली खान साहब को, और इनको जनरल का खिताब था। ये मेरे दादा हैं। ये पटियाला की बुनियादें, ये मुझे ये बुनियादें, और फिर ये शाखें इतनी खूबसूरत। हाँ, नहीं, बड़ी कलरफुल लाइफ होती है जब आप अपने शहर में रहते हैं, अपने इलाके में रहते हैं, पतंगे उड़ाते हैं, दोस्तियां होती हैं, इश्क माशके होते हैं, है ना, वो कुछ आंख लड़ी बदबदी होती है, तो वो सब कुछ यकीन हर एज में आपके हर एक की लाइफ में कहीं ना कहीं गुजरता है। तो कुछ अपने बचपन की आदत। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मैंने जो आप अभी सवाल कर रहे हैं ना, इश्क मटक्की, और ये मैंने वो मौसीकी से इश्क मटक्का किया हुआ था बचपन से। सियासी सा जवाब दे दिया आज आपने मुझे। नहीं, ठीक है, वो भी होता है, लोग हमें पसंद करते हैं, हमें भी कोई अच्छे लगते हैं लोग, ये जो होता है ठीक है। लेकिन मैंने जो ज्यादा प्रेफर किया है वो अपनी रियाजत को, और क्योंकि खानदान का वजन बहुत था, उसको उठाने के लिए फिर वो मेहनत करनी पड़ी मुझे, तो अल्लाह ने कामयाब किया मुझे। अच्छा, वैसे हमारी नॉलेज के मुताबिक ये है कि जब भी बसंत मनाई जाती थी शहर में, तो कोई तो थी जिसकी पतंग से पेचा खूब लड़ा करता था। फिर वो पतंग कटी के नहीं कटी ये बताए बस, बाकी पतंग के बारे में हमें नहीं जानना, ये बताए पतंग कटी के नहीं कटी। मुझे मेरी कटी वो पतंग कटी जरा। ये तो खैर एक जिंदगी की खूबसूरत यादों में से, लेकिन आपकी शरीक हयात कभी भी हमने उनको किसी भी टीवी स्क्रीन पे नहीं देखा। कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कितनी सपोर्ट है उनकी तरफ से? नहीं, बहुत उन्होंने मेरे साथ दिया, और मैं जब स्ट्रगल का टाइम था मेरा उस वक्त, तो उन्होंने, जाहिर है जैसे घरेलू फैमिली होती है, खाने तैयार करके टाइम पे भेजना, ये किया उन्होंने। जैसे आपने वजन की बात की थी, तो वो वजन अल्लाह की मेहरबानी से मुझे अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी कि मैंने उठाया और अपने खानदान का नाम रोशन किया। और आपके खानदान से माशाल्लाह शफकत अमानत अली खान साहब, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे और भतीजे रुस्तम है, सुल्तान है, सब काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। शफकत अमानत बहुत अच्छा गा रहे हैं। शफकत भाई का मुझे एक इंटरव्यू याद है कि उन्होंने बताया था कि जो उनका खमाज जो उन्होंने गाया, वो असल में आपके बड़ों ने गाया था, और वो उन्होंने तब क्लासिकल उसमें गाया था, और उन्होंने उसको फ्यूजन किया। तो कुछ उसका आपको याद है कि उनकी क्या वो थी क्लासिकल, उसमें कहाँ वो उसकी ट्यून तो यही थी जी, लेकिन अंदाज वो क्लासिकल का, जैसे मुराद मुझसे बोले ना, मुरासिया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारे, मैं लाख जतन कर हार रे, इस वक्त जो नए बच्चे काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? जो नए आने वाले लोग हैं उनको मैं यही कहूंगा कि वो बड़ों का अदब करना सीखें और मेहनत करें, लगन से काम करें, अदब करें, क्योंकि म्यूजिक सबसे पहले अदब सिखाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच खान साहब, आपके साथ आज की शाम, आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, मेरे लिए बहुत यादगार। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में मैं नहीं जानती थी, वो आज मुझे उनकी नॉलेज मिली है। आज समझे एक दफा फिर मेरी एक नई क्लास थी जो मैंने सीखा। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपसे कहना चाहूंगी, आई नो आज का दिन आपने भी बहुत एंजॉय किया, एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ रहे आप लोग। नेक्स्ट वीक भी रहेगा, क्योंकि समा के मेहमान में मैं लेकर आ रही हूँ एक और नई पर्सनालिटी को, नए सवालात के साथ। उसके लिए आपको इंतजार करना है नेक्स्ट मंडे का। कहीं नहीं जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा पूरे हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे
था कि मुझे लोग पहचाने, मुझे देखें कोई यार के अच्छा यार को, मुझे ये शौक हो गया। अच्छा। मैं किसी से दोस्त से मिला, मैं कहा यार वो मेरा ड्रामा देगा, बोला नहीं, मैं कहा वो तो देखा ही नहीं किसी ने।